बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए होमवर्क जो किया है ना उसमें आपने देखा कि हमने कहा था कि फ़ाअला, कभी कभी जो फ़ाअला का जो ऐन है ना, यानी जो माजी का एक उसकी शेप है, हमने शेप बनाई थी फ़ाअला के नाम से। तो वो शेप में जो ऐन है उसके नीचे ज़ेर भी आ सकता है और ऐन भी आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही लफ्ज़ जो है वो तीन तरह आएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको हर तरह के जो लफ्ज़ है ना उसके शेप के मुताबिक दिए हैं, ठीक है? उसी तरह से ये लफ्ज़ है ना फ़रहा, तो फ़रहा लफ्ज़ नहीं बल्कि फ़रहा असल लफ्ज़ है, फ़रहा, ठीक है? तो ये सिर्फ़ फ़रहा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि ये फ़रहा भी 3 तरह का आएगा, नहीं, नहीं। लेकिन हमने ये कहा था कि माज़ी में जब ऐसा कहते हैं ना कि उसने किया, तो वो 3 तरह कह सकते हैं कि उसने ज़ुल्म किया, उसने मना किया, उसने खैरात की, तो वो 3 तरह से आ सकता है। इस बात को आप समझ सकते हैं? तानिया, आफ़शा, बात को समझे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? सर सर असल में पिछले जो पहले 2 लेक्चर्स थे ना वो नहीं मैंने लिए हुए, कल वाला लेक्चर लिया था मैंने। हाँ, तो वो फिर इंशाल्लाह इस वीकेंड पे मैं पिछले 2 लेक्चर लूंगी तो फिर ठीक है। मैं समझ तानिया, पाऊंगी। तानिया आप तानिया कह रही हैं, आफ़शा कह रही हैं, कौन कह रहा है ये? जी मैं तानिया। तानिया, अच्छा, आफ़शा, आफ़शा आप बताओ, आफ़शा माइक खोलो ज़रा। जी सर। जी, ये देखें, ये बात को समझाइए। देखो, एक हमारी जैना बहन ने ये मुझे ना होमवर्क भेजा है और ये इस तरह का गलत है, ठीक है? कि फरहा एक ही तरह का आएगा। ये देखो फरहा, ये ठीक है बस। ये फरहा, फरहा गलत है, ठीक है? ऐसे नहीं आएगा। एक लफ्ज़ 3 तरह नहीं आएगा। एक लफ्ज़ एक ही तरह आएगा। जो 3 दिन मैंने आपको अलग-अलग स्लाइड्स दी है ना, वो लफ्ज़ जो है ना वो उस तरह आएँगे जैसे लिखे हुए आपको दिए हैं, ठीक है? इससे चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना? इस बात को समझें आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी जी। यस, समझ आ गई। आगे समझ तानिया, आपको क्या समझ आया बताओ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अहलन व सहलन। तानिया, मैं क्या कहना अहला चाह रहा हूँ? सर। नहीं सर सर मैंने मुझे बोला था, बात करी इस थी। बात पे सर आपने बोला कि जो ये वर्ड्स है ना, ये एक ही टाइप के होंगे, या फाला होगा, अगर फाला के उस पे होगा तो जैसे फराहा है, ये फराहा नहीं है, फारिहा है। ये शाबाश, एक जैसा होगा। बस, हाँ, ये तीनों ये रूल्स हाफिज अप्लाई नहीं कर सकते एक वर्ड पे हम। एक वर्ड पे 3 एक लोग, रूल अप्लाई हाँ, कर। शाबाश, बस हो गया, बस बात समझ आ गई, जी। शाबाश। जी सर मुझे भी समझ आ गई है। ठीक, एक शाबाश, लफ्ज एक ही वजन पे होगा, वो शाबाश, सारे औजान पे नहीं होगा। शाबाश। इसको वज़न बोलते हैं। साद, साद इसको वज़न बोलते हैं। फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाओला, ये वज़न कहलाता है। तो एक वज़न पे एक लफ्ज़ एक तरह का होगा, शाबाश। इस तरह ये देखो, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पे, बहुत मेहनत की है। बीमार भी हैं वो, उनको कल ड्रिप भी लगा हुआ था और ये अस्पताल में थी, एडमिट थी, लेकिन उन्होंने काम किया है माशाल्लाह से। उनकी मोहब्बत है कुरान मजीद के साथ। बस अब अपने ना गलती नहीं करनी। देखो ये हम इंशाल्लाह जितना हो सकेगा इंशाल्लाह ये कर रहे हैं। देखिए ये ठीक लिखा है, A1 लिखा है माशाल्लाह। कतला कतलू, ज़लमा ज़लमू, सबरा सबरू, ये बहुत प्यारा अंदाज है। ये लिखने वाला तरीका, अंदाजा बहुत जबरदस्त है। इस तरह आप सारे लिखें, ठीक है? अभी इसमें हम एक दो लफ्ज इजाफा करते जाएंगे, ठीक है? ये सिर्फ ये नहीं रहेगा। शाबाश, बहुत अच्छा लिखा है। गलबा गलबू, देखो अमरा अमरू, सबके साथ आखिर में अलिफ भी है। और शाबाश, माशाल्लाह। ये सिर्फ इन्होंने कल से जो है ना, सिर्फ इन्होंने होमवर्क दिया है, कुछ दिया है, कुछ लिख के दिया है, ठीक है? कोई मसला नहीं, हमने कल ऐसे कोई कुछ किया भी नहीं था। आज का मैं आपको बताने लगा हूँ अहबाब। और कल दो दिन छुट्टी है आपकी, तो 2 दिन आपने क्या काम करना है, कुरान मजीद से लौ लगानी है आपने। और मैं आपको कुछ दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है ना? उसको पढ़ना है अहबाब, आपने पढ़ेंगे इंशाल्लाह ना? इंशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, अहलन व सहलन, मरहबन, मरहबन। अहलन बिकुम। जी, बिलाल भाई अपने उस्ताद माइक, ग्यारहवीं। जी इसको माइक को बंद कर दें और मैं फिर आपको ना एक बात सुनाता हूँ। आपने ना, बिलाल भाई, आपने क्या करना है कि अपने पिछले जो सबक है ना 1 2 3 के नाम से ना, जितने में आपको कोई भी आपको लिंक मिला है ना, उसी लिंक पे नीचे वीडियोस होंगी, आपने वो सारी वीडियोस देखनी है, इस वीडियो समेत। 2 दिन छुट्टी है। ये सब अहबाब जिसने कोई सबक मिस किया है ना, आज कर ले। और मैं 24/7 ऑनलाइन रहता हूँ। व्हाट्सएप में आपने मुझसे रब्ता रखना है, ठीक है? सब अहबाब ने देखें। अब करने वाला काम क्या है अहबाब, आज मैं आपको आज का सबक बताऊंगा अभी। वो हमारा है, अल्लाह का नाम है आऊज़ु बिल्लाहि। जो आऊज़ु बिल्लाहि में अल्लाह है ना, तीसरा लफ्ज हम आज पढ़ने लगे हैं। इस पूरे हफ्ते में तीसरा लफ्ज है अल्लाह, उस पे बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपके पास एक पारा, मैंने अर्ज किया था कि एक पारा आप ले लें। तो पारे के ना शुरू में पेज, जो खाली पेज होता
वो खाली पेज होता है, उस पे जो आपने मार्कर खरीदे हैं 8 या 12 मार्कर खरीदे हैं आपने, वो मार्कर ना ऐसे कलर कर दें, ऐसे गोल या ऐसे ना मुस्ततील यानी मुरब्बा बना दें और उसमें वो कलर भर दें। उसके सामने उसी कलर में लिखें फेल माजी, यानी इस पारे में जितने भी मैं येलो कलर करूंगा या करूंगी वो क्या होगा, फेल माजी का लफ्ज होगा। इसी तरह ब्लू का ले लें, ब्लू के सामने लिख लें फेल हाल, यानी ये मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। तो फेल हाल वो इस कलर में होगा जो मैं करूंगी, या उसके नीचे लाइन लगा दूंगी, और या रेड कलर में हुरूफ जर है होंगे हमेशा। इस तरह आपने 12 कलर मुकम्मल करने हैं, या जितने भी कलर हो जाएं बाकी छोड़ दें। अब इसके बाद क्या होगा कि ये भी हो सकता है, अब जो लफ्ज है उसको कलर करेंगे तो हो सकता है वो कलर ही, वो लफ्ज ही नजर ना आए। जैसे मैं फेले माजी को मैंने देखा तो मैंने उसको कलर कर दिया, तो वो तो लफ्ज ही गुम हो गया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह। तो आप देखिए अगर कच्चे कलर हैं और नजर आ रहा है तो ठीक है, वरना ऐसे ना लाइन लगाना शुरू कर दें उसके नीचे, वो लफ्ज जो होगा वो फेले माजी का होगा जिसके नीचे आप येलो कलर लगाएंगे। तो ये आपको तरीका आपको आता भी है, लड़कियों को तो आता है, लड़कों को भी बता दिया है, वो ऐसे करेंगे। और उसकी तस्वीर लेके ना इस पेज की जिसमें कलर लगाएंगे ना और नाम देंगे कि मैंने क्या क्या लिखना है। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, मसलन मैम ने एक पढ़ा है फेले हाल पढ़ा है, उसका हमने पढ़ा था फेले माजी, सॉरी फेले माजी पास्ट टेंस का जो आपने पढ़ा है ना फाअला, ये फाअला और इससे मिलते जुलते लफ्ज, और फाअलू ये दोनों पास्ट टेंस हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये 2 तो पढ़े आपने ना, ये 2 तो पढ़ लिया आपने। एक आपने हुरूफ जर पढ़े हुए थे, मैंने आपको हुरूफ जर पढ़ाए थे, उसमें 11 हुरूफ जर थे, 11 हुरूफ जर। उसमें से जितनी भी आपको पहचान हुई, जितनी भी, आपने करना क्या है कि आपने, जैसे हमने कहा था हुरूफ जर में बे है, बे बे आएगा। आपने करना क्या है अहबाब, आपने करना ये है कि आपने पारा उठाना है और उसका जो पहला रुबो है, पहला रुबो, चौथा हिस्सा, वो लाजिम है, वाजिबुल बैत कहते हैं होमवर्क को, वाजिबुल बैत होमवर्क को कहते हैं। ये होमवर्क है आपका, वाजिब है, हर बच्चा करेगा, एक पाव, ठीक है, लेकिन पूरा पारा भी कर सकते हैं जिनके पास टाइम है, जिनका दिल लगता है पारे में। वो क्या करेंगे कि हुरूफ जर तलाश करेंगे। अगर किसी को नहीं पता हुरूफ जर क्या होते हैं तो स्लाइड्स देख ले जो मैंने भेजे हैं आपको, ठीक है, और उसमें क्या करे, उसको कलर करना शुरू कर दे। एक पाव लाजमी करना है, इसके अलावा जितना आप कर पाए इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा रहेगा। उसकी तस्वीर लेनी है आपने, तस्वीर, और वो मुझे आपने ना ग्रुप में आपने डालते रहना है उसको, ठीक है, हम उसको पढ़ते रहेंगे और हम उसको सीधा करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। ये काम आपको समझ आ गया कैसे करेंगे हम होमवर्क? सर मैं एक मरतबा रिपीट करूं, क्या प्लीज मुझे सही प्लीज समझ आ गया? प्लीज। आप कह रहे हैं कि एक पारा लेना है, उसके पहले सफे के ऊपर मार्कर कलर से आपने कलर और उनके आगे लिख लेना है कि इस कलर, ये कलर जो है वो जैसे कि फेल माजी के लिए या फेल हाल के लिए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि पारे का चौथा हिस्सा उसमें से हरूफे जर ढूंढ के उनको कलर करना है। शाबाश, उसमें से वही जो चीज तलाश करनी है, जैसे फेल माजी आपको फाअला के तरह के लफ्ज मिल गए, कतला, ठीक है, कतला आपने उसको कलर कर देना है, उसमें फेल माजी में नहीं येलो करना है उसको। हुरूफ जर मिल गया बिस्मिल्लाह, तो बी को ऐसे ना कलर कर दो, रेड में कर दो इसको, ठीक है, जैसे भी करना चाहेंगे। अच्छा, एक और तरीका भी हो सकता है कि आप जो है अलग से एक कॉपी लें, ठीक है, और कॉपी में जो ना पारे को देखते देखते वहां पे अल्फाज लिखें और उसी कलर में लिखें जैसे कि हम चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम होना चाहिए, उसमें खूबसूरत भी नजर आएगा और आपके पास एक अच्छा सा जो है ना वो जखीरा भी आता रहेगा। ये देखिए हमारे पास, जैसे मेरे पास एक, ये देखो, ये मेरे पास क्या है, एक वो है अपना नूरानी कायदा है जैसे, ठीक है, देखिए आप कलर देख रहे हैं, इस कलर के ना हर कलर का अलग एक माना है, हर कलर का अलग माना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब हुरूफ जो है ना इसके अपने अपने माने होते हैं, और ये सबको पता भी है, आप लोग पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते रहते, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये देखो उन्होंने ऐसे किया हुआ है कि इसको ग्रीन किया हुआ है, इसको, ये आपने अपने अपने पारे में आपने करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से करना है। ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपना जो है ना उठा लें, जो आपके पास कॉपी है, रजिस्टर है आपके पास, उसमें ऐसे कलर से लिखना शुरू कर दें कि मैं ये फेल माजी यहाँ इस सफ़े पे जमा करती रहूंगी, हुरूफ जर इस सफ़े पे जमा करती रहूंगी, और ये सारा मैं आपको दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपने कर लेना है तो वही फाइनल होगा, नहीं, फाइनल नहीं है, फाइनल वो होगा जो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपको एक एक लफ्ज पढ़ाऊंगा मैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, आपसे करवाऊंगा, लेकिन आपने करना है, इसलिए कि मैं आपके साथ ज्यादा नहीं रहूंगा, एक पारे तक रह जाऊंगा, एक पाव पढ़ लेंगे, मेरा टारगेट है 4 पारे पढ़ने का, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सिर्फ एक रुकू पढ़ाऊंगा, 2 रुकू इंशाल्लाह, ये सर आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपने जो है ना तरीका सीख लेना है कि मैंने बाकी कुरान मजीद में कैसे जिंदगी गुजारनी है आखिरी सांस तक इंशाल्लाह कुरान मजीद के साथ, तो वो आपके तरीकाकार होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया कि मैं होमवर्क कैसे करूंगी, समझ आ गया अहबाब? मैं मुतमईन हो जाऊँ जी ना? सर, इंशाल्लाह समझ आ गया। अच्छा जी, जी बेशक।
शाबाश। चलो जी, अब चलते हैं ज़रा ये जो हमने आज का जो हमारा सबक है उसकी तरफ, कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अऊज़ु बिल्लाहि में हम तीसरा लफ्ज़ पढ़ने लगे हैं और वो है अल्लाह, जो आज का हमारा टॉपिक है। अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की तहकीक क्या है? देखिए, याद रखें अहबाब, 2 राय हैं इस बारे में कि अल्लाह का नाम जो है इसकी असल क्या है लफ्ज़ की। ठीक है, अल्लाह की हकीकत तो कोई नहीं पहचान सकता। अल्लाह को हम नहीं पहचान सकते जैसा कि उसको पहचानने का हक है। ठीक है, हम नहीं पहचान सकते। जितना पैगंबरों ने हमें बताया है और जितना कुरान मजीद में हमने पढ़ा है उतना ही हम उसको जान पहचान सकते हैं, या उसके आफाक में और हमारे अंदर जो निशानियां हैं, हम अपने दिल को देखते हैं, आंख को देखते हैं, हमारे ख्यालात, हमारे मुश्किलात जब हल होती हैं, जब हमारी हमें खुशियाँ मिलती हैं, तो हम अल्लाह को महसूस करते हैं उसमें। बस ये हमारे जो है ना, ये हमारा ईमान होता है अल्लाह ताला के पर, लेकिन अल्लाह ताला को हम पहचान नहीं सकते। लेकिन अभी हम बात जो कर रहे हैं उसकी नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि लफ्ज़ अल्लाह ये कैसे बना है और बना भी है किसी से या नहीं। ये 2 राय हैं। एक ने कहते हैं कि ये किसी से नहीं बना, ये अल्लाह का अपना नाम है, ज़ाती नाम है, अल्लाह का जलाली नाम है, उसकी जलालत का, अज़मत का नाम है। ठीक है, बाकी सब सिफात है, रहमान रहीम कहार गफ्फार, जब सारे उसकी सिफात हैं, लेकिन अल्लाह उसका नाम है। तो जैसे अल्लाह ताला कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद है, उसी तरह इसका नाम भी न किसी से निकला है न इससे कुछ निकलता है, हमने इसको ऐसे ही रखना है। तो अल्लाह का नाम कहीं से नहीं निकला। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे है। अच्छा, तो और दूसरा कहते हैं नहीं, ये जो अल्लाह का नाम है ये असल में किसी से निकला है। हम आज वो पढ़ने लगे हैं कि ये क्या किसी से निकला है या नहीं। लिखा है जी, लफ्ज़ अल्लाह को इसमें ज़ात और इसमें जलालत कहा जाता है। ये एक सेंटेंस। ये इस्म अल्लाह ताला की ज़ात के साथ खास है, यानी कोई बंदा भी अल्लाह नाम नहीं रख सकता, कोई भी नहीं, जायज़ ही नहीं है। अच्छा, ये नाम अल्लाह के साथ खास है जो कि तमाम सिफात कमाल हद तक जो है ना, इंतहा हद तक उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, उस ज़ात का नाम है अल्लाह। अच्छा, लुग़वी एतबार से यानी लफ्ज़ी एतबार से अल्लाह के बारे में 2 आरा हैं। एक ये कहते हैं कि ये जामिद है। जामिद का मतलब होता है कि ना वो किसी से निकला होता है और ना ही उसको किसी से निकालते हैं, कोई चीज़ निकलती है उससे, उसको जामिद बोलते हैं। और इसमें अलम है। अलम का मतलब होता है कि एक ख़ास नाम है, जैसे मीनार पाकिस्तान, अब पूरी दुनिया में एक ही मीनार पाकिस्तान है। एफल टावर, एक ही एफल टावर है, बस लाहौर एक ही है पूरी दुनिया में। तो ये अलम है, इसमें अलम खास नाम है, यानी ना इसका कोई मादा है, ना ये किसी और लफ्ज से बना होता है, बल्कि ये इसमें ज़ात है, उस हस्ती का नाम है जिसने इस सिलसिले कौनो मकान को तख्लीक किया है। ठीक है ना, यानी जिस ज़ात ने ये सब कुछ बनाया है ना, हम उसको अल्लाह ताला कहते हैं, उसका नाम है। अंबिया कराम ने यही बताया है। अच्छा, दूसरी क्या राय है? दूसरी राय जरा समझने वाली है। वो कहते हैं कि ये भी बारी ताला के बकिया तमाम अस्माए हुस्ना की तरह सिफाती नाम है, और असल में ये था लफ्ज इलाह। इलाह कहते हैं माबूद को इलाह। ला इलाहा हम कहते हैं ना, नहीं है कोई माबूद, तो इलाह का मतलब होता है माबूद। और उस पर हमने अलिफ लाम लगा दिया। ये अलिफ लाम क्यों लगाते हैं? ये अरब लोग किसी आम लफ्ज को खास बनाने के लिए अलिफ लाम लगाया करते हैं। जैसे स्कूल का नाम रखते हैं ना, तो कहेंगे अल कलम पब्लिक स्कूल, अल कलम। तो अनूर लेबोरेटरी, तो नूर को अलिफ लाम लगा देते हैं। इंग्लिश में इसकी जगह लोग वो लगाते हैं दी, THE, दी ऐसे कुछ लगा देंगे, जो भी होगा लफ्ज लगाते हैं। तो ये इलाह लफ्ज था जिस पे अलिफ लाम लगा दिया तो अल्लाह बन गया, और ये कहा कि ये जो है ना, असल जो माबूद बरहक है ना, उसका नाम अल्लाह होगा। ठीक है, इलाह माबूद होते हैं, किसी ने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बनाया हुआ है, किसी ने बुतों को बनाया हुआ है, किसी ने पैगंबरों को, किसी ने पता नहीं किस किस को खुदा बनाया हुआ है। ठीक है, वो इलाह होते हैं, इलाह। लेकिन जो अल्लाह है ना, वो माबूद बरहक है, जिसको सब मानते हैं। आपको पता है कि जो अरब लोग थे ना, वो इस्लाम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते थे बाकायदा से, और वो कहते थे कि ये असल हकीकी वो जो है ना, हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक है, इस कायनात का बनाने वाला है। बाकी 365 बुत भी हैं, कोई नौकरी का है, कोई बीमारी के लिए है, कोई खुराक के लिए है, लेकिन जो असल है अल्लाह, वो अल्लाह है जो कि सबका पैदा करने वाला है। तो वो कहते थे, अल्लाह का नाम चला आ रहा था वहां से। तो ये एक राय है कि
یہ اصل میں عربوں نے کیا کیا ہے کہ الہ پہ الف لام لگا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا یہ ویسے عجیب بات ہے کہ جب دیکھو یہ کیا لکھا ہے، مزید تفصیل ذرا ملاحظہ فرمائیں. کلمہ اللہ کی اصل حروف کیا ہوئے؟ الف لام اور ہا، یہ اصل حروف ہو گئے، جس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے معبود. معبود اس کا معنی آ گیا ہمارے پاس. اچھا معبود معنی ہے، اس پر الف لام انہوں نے داخل کر دیا تو الالہ بن گیا، الالہ بن گیا. پھر کثرت استعمال کی وجہ سے درمیانی جو اصلی حمزہ تھا نا الہ میں، یہ والا، یہ جو تھا الہ والا، یہ حمزہ یہ ختم ہو گیا، گر گیا، حذف ہو گیا. آپ کہتے ہیں کیسے؟ یہ ایسے جیسے بسم اللہ کو بسم اللہ کر دیا ہے، اصل میں تھا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اسم سے، اب ہم کہتے ہیں بسم اللہ. تو پشتو میں بھی ایسے کرتے ہیں ہم لوگ، حرف کھا جاتے ہیں. اردو میں بھی یہی حال کرتے ہیں، حروف کے ساتھ حروف کھا جاتے ہیں اور کثرت استعمال کی وجہ سے. عربی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کثرت استعمال کی وجہ سے الہ کو اللہ بنا دیا. بچے سوال سارے آخر میں سوال کریں گے، اپنے پاس لکھ لیں سوال. اچھا الہ یہ خطاب کے دوران جو ہے نا سوال نہیں چاہیے، خطاب ذرا خراب ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیے ذرا، یہ الہ اور اللہ کے معنی کیا ہوں گے بچے؟ حقیقی معبود، اصل معبود، جس کی ذات کو ہم مستحق عبادت سمجھتے ہیں کہ اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے. بس یہ یہاں تک جو ہے نا، جیسے سعد ہمارا بچہ ہے، سعد بچے آپ نے یہاں تک یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے یہ بات. اچھا اس کے بعد دیکھیں، پھر لفظ اللہ کے مادے کی تحقیق میں ایک دقیق اور طوالت طلب جو ہے نا وہ ایک معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو اتنے سے اس میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ایک کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کی طرف حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قوم میں. وہ ہستی جو سب کی جو ہے نا مشکلات کو دور کرتی ہے وہ اللہ ہے. یا دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہستی جس کے بارے میں عقل حیران اور متعجب ہو جاتے ہیں نا، پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے دماغ میں وہ ہستی نہیں آتی، وہ جو ہے نا وہ ہے اللہ، جو بڑے سمجھدار لوگوں کو بھی حیران کر دیتی ہے. اور تیسری وہ ہستی جس سے ہم والہانہ محبت کر سکتے ہوں، جس کی محبت لا زوال ہو، ابدی ہو، اور وہی اصل محبت ہو کہ وہ جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتی، اس ذات کو بھی ہم اللہ کہیں گے. یہ اس کی آپ کو لفظ اللہ کی آپ کو مفہوم بتایا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے. اب ذرا غور کریں تو یہ جو پہلا ہے نا حاجت روائی اور مشکل کشائی، یہ تو عام مسلمانوں کا حال ہوتا ہے اور ایسے ہی کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، یہی مسلمانی جو ہے نا اصل مسلمانی ہوتی ہے. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے. دوسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ فلاسفہ کا ہوتا ہے، جو فلسفی لوگ ہوتے ہیں نا، جو خود کو بہت سمجھدار کہتے ہیں اور بہت زیادہ ہر بات میں نے کیڑے نکالتے ہیں اور لگ جاتے ہیں ہر چیز کے پیچھے، اصل میں نے ذرا مجھ سے کچھ نکالنا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ فلاسفہ، ان کو بھی حیران کرنے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور حیران رہتے ہیں. اور تیسرا درجہ جو اللہ سے محبت کے لیے جو ہے نا تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہے صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ، کہ وہ بے انتہا محبت اور اصل جو ہے نا رشتہ قائم رکھتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا. اس کی مزید تحقیق جو ہے نا میں آپ کو ایک کتاب دے رہا ہوں، اس کا نام ہے معارف اسم اللہ. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ جو نام ہے نا اللہ، یہ 8 جو ہے نا 8 مادوں سے نکل سکتا ہے. یعنی الہ سے کیسے نکلا ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اردو میں آسان اردو میں بتایا ہوا ہے. تو اگر کوئی مزید پڑھنا چاہے اللہ کے بارے میں تو وہ کتاب انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں شیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا تھا اللہ کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے نا ہم نے معلومات شیئر کرنی تھی. تھوڑا سا میں اور شیئر کرتا ہوں، اپنے سوال آپ لکھے رکھیں. یہ دیکھیں میں آپ کو آسانی کے لیے چیز بتا رہا ہوں، ساتھ ذرا غور کرو بچے. یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اللہ کا مادہ عام طور پر الف لام اور ہے سے سمجھا جاتا ہے، جس سے الہن بنتا ہے، جس کی عبادت کی جائے، معبود. الہ نکرہ اسم ہے، نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن ہے. الہ اس میں نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن ہے، لہٰذا الف لام لگا دیا، خاص کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ خاص اللہ وہ معبود جو خاص معبود ہے، اصل معبود ہے، اس کا نام ہوگا الالہ یا اللہ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کا نام تقریباً 2700 بار آ چکا ہے، 2700 بار، تقریباً 2700 بار آ چکا ہے، تقریباً. اور وہ اس کی تفصیل یہ آپ کے سامنے ہے احباب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس شیپ میں اللہ کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. یہ دیکھو اللہ ہو، اللہ، اللہ ہے.
اللہ ताला जज़ाए खैर अता फरमाए जिन लोगों ने तहकीक की है इस मसले पे। और देखो तादाद कितनी लिखी है, 2153 मरतबा इस तरह का कुरान मजीद में आपको मिलेगा, ठीक है। और तलफ़ुज़ ऐसे रहता है, बिल्लाही भी ऐसे आता है, अल्लाहु अल्लाहुम्मा तल्लाही व तल्लाही फल्ला फलिल्लाही लिल्लाही वलिल्लाही वल्लाहु, ये सारे जो है ना अल्फाज आपको मिलेंगे कुरान मजीद में, जो कि तकरीबन 2700 बार है। अब इस पे मजीद तहकीक आप भी कर सकते हैं, आप भी माशाल्लाह पढ़ते रहें और उसको शुमार करते जाएं, यही तो काम है हमारा, यही तो करने जा रहे हैं कि पारे के साथ जी लगाएंगे, इससे बेहतर कोई दोस्त नहीं है। किताब वैसे भी अच्छा दोस्त है, अच्छा रफीक है, लेकिन कुरान मजीद तो आपको कहीं किसी और दुनिया में ले जाता है, आपको हैरान हो जाएंगे आप। तो आपने क्या करना है, हमने शुमार करते रहना है कि हमने कितने पढ़े अब तक और क्या हुआ, और मैंने अल्लाह का नाम इतनी बार पढ़ लिया है कुरान मजीद में। तो ये है, तो ये अल्लाह लफ्ज़ से बनने वाले अल्लाह के मुंतखब करदा जो है 11 अल्फाज है, ये 11 अल्फाज बनते हैं सारे, और ये अल किताब में यानी कुरान मजीद में 2703 बार लिखवाए हैं, ठीक है। किसी ने तादाद कम बताई हुई है, किसी ने ज्यादा बताई हुई है। तो आपने क्या करना है कि देखो ना, किसी ने अल्लाहुम्मा को शामिल किया है, किसी ने शामिल नहीं किया, ये चलता रहता है। तो आपने क्या करना है कि तकरीबन बोलना है, 2700 तकरीबन कुरान मजीद में ये लफ्ज आ चुका है। ये था हमारा आज का सबक जो मुकम्मल हुआ। जी अहबाब, अब सवाल कर सकते हैं। जी कोई सवाल कर रहा था? जी, आप जो कह रहे थे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह था ना, जी जी तो वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये उसी तरह का बात है जिस तरह की हमारा माँ इस्मुक का था तो मस्मुक हो जाता था। हाँ बिल्कुल, वो तो देखो उसमें तो फिर भी अलिफ लाम दोनों हमारे सामने खड़े रहते हैं, सिर्फ साइलेंट होते हैं ना, उसको बवक्त जरूरत हम इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा हो ना कि हम कहते हैं माँ ना माँ हाजा, उस वक्त देखो माँ को हम अलिफ को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिस्म में तो अलिफ ही खत्म हो गया, लिखते भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जरा थोड़ा सा और चक्कर आ गया, इसलिए तो हम अल इलाह को भी, इलाह का जो अलिफ है वो भी खत्म हो गया, दरम्यान से होता ही नहीं है सिरे से, ठीक है ना। तो ये है उसका, बुकरा की बात सही है। पश्तो में हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोलते हैं, जैसे और उर्दू में भी ऐसे बोलते हैं, साहब साहब, अहमद साहब, बिलाल साहब, वो हा को खा ही जाते हैं, ठीक है ना। वो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम खा जाते हैं, हुरूफ खा जाते हैं। ये मद वाला जो अल्लाह था, जिसके ऊपर मद डली हुई थी, ये इसका क्या कंसेप्ट है? क्या ये क्वेश्चन के साथ जब भी आएगा तो इस तरह मद में आ जाएगा? थर्ड पे था, इसमें जी, इसमें ये था थर्ड नंबर पे जो अल्लाह है, मद वाला नहीं है? अल्लाह, ये सवाल करने के लिए अल्लाह, ये क्या, ये कायनात किसने बनाई है? अल्लाह, क्या अल्लाह ने बनाई है? ऐसे आता है अल्लाह होता, अल्लाह, ये डबल अल्लाह होता है ना, अल्लाह। शाबाश, ओके ओके। अल्लाह तो जब क्या भी अल्लाह। मद आएगी तो हम ये जाएंगे हमजा किसमें? आएगा ना, मद नहीं है, हमजा, हमजा होगा। हमजा शुरू में हमजा होगा, शुरू नहीं में नहीं, हमजा मद नहीं, आ गई है होता उसमें। क्या है, मद है ना। हमजा देखो है। क्या होता है कि दो अलिफ जब मिलते हैं ना तो वो उसको मद दे देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे लिख हाँ, देते थे, उमे उमर आपने पढ़ा था ना, हमने कहा था भाई अना आकुल, अना आकुल, क्योंकि अकला में तो भी फिर अलिफ वो था, और हमने क्या कहा हम्म। कि अतैन वाला भी अलिफ आ गया था दरमियान में, तो दो जी अलिफ जी, मिल गए थे, तो हमने आकुल कहते थे, अना आकुल, मैं खाता हूँ, खाती राइट हूँ। सर। ये वही रूल है ना, ठीक है, हाँ मद जी जी। वाला, ठीक ठीक हो गया। चलें जी, अब माशाल्लाह सबक अच्छा है। देखो बहुत प्यारा सबक है ये वाला, अगर आप इसको ध्यान से दोबारा अगर पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको ये मवाद भी सारा दे रहा हूँ, ठीक है, आपके ग्रुप में। और जो ग्रुप में नहीं है वो भी मैसेज करें तो मैं उनको भी भेज दूंगा, ठीक है जी। और ये सदका जारिया है, आप भी आगे इसको फैला सकते हैं और इसको समझेंगे। सबसे पहले खुद को जो है ना, आप खुद को बचाएं आग से, फिर उसके बाद अपने घर वालों को आग से बचाएं, दोस्तों को बचाएं, ठीक है। तो सबसे पहले खुद समझें इस इंशाल्लाह। बात को। और होमवर्क मुझे आपने शेयर करते रहना है। अब मैं सबका, हर एक बंदे का मैं इंतजार करूंगा, आप में से हर बंदे का इंतजार करूंगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। और जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो भी देखें और सबक के साथ जुड़ जाए इंशाल्लाह। ये 3 महीने चलता रहेगा हमारा, और 3 महीने तो रस्मी होगा, इसके अलावा जो गैर रस्मी हमारा ताल्लुक इंशाल्लाह आखिरी सांस तक रहेगा, जब मैं जिंदा हूँ आप जिंदा हैं, जब तक, ठीक है जी, चलता रहेगा वो इंशाल्लाह ताला जी। चलें, अब आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी पीर को इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।